गोदी मीडिया ने तो लगातार झूठी और फेक खबरें फैलाकर देश के अंदर लोगों की जो है भावनाओं के साथ खेला। इस तरीके की हरकत कर रखी थी गोदी मीडिया ने कि ठीक है, आप गुजरात, आप अपनी लोकेशन में बताइए, बस गुजरात में कहाँ से हैं, गुजरात की स्थिति क्या है, आप ये बता दीजिए। इस तरीके का सीन चला रखा था। मतलब लोगों को बिल्कुल पागल आपने बना रखा था। इनका तो बस नहीं चला। और कुछ लोग तो ये भी दिखा रहे थे कि भैया भाजपा का कब्जा हो गया, वहाँ बीजेपी का कब्जा हो गया। इनका बस नहीं चला, वरना ये भी कह देते कि लाहौर से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये भी दिखा देते। इनका बस नहीं चला। ये तो इन्होंने माफी तो मांग लिया ना आज तक ने। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, माफी क्या, आपने पूरे देश को गुमराह किया। देश जंग के टाइम पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन से जूझ रहा था। जंग आपके और हमारे लिए कहना बहुत एक इजी होता है, लेकिन जिनके लोग सरहदों पर हिफाजत कर रहे हैं ना, या और जो लोग जो सरहदों पर रहते हैं, उनसे पूछिएगा कि जंग उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। उनका घर, उनका परिवार, घर से बाहर निकलना, बच्चों का कॉलेज स्कूल जाना, उनका खाना पीना, 2 वक्त की रोटी के लिए वो लोग तरस जाते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश के बेगुनाह लोगों को मारा, तो उसके बाद एक अमेरिका के कहने पर हमने इतनी आसानी से सीज फायर मान लिया। मतलब कल को अगर चाइना जो हमारी ज़मीन को कब्जा करके बैठा है, हम तो उसको छुड़ाने की बात भी नहीं कर सकते फिर। क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री एक बार में ट्रंप की इतनी सुन लेते हैं कि एक बार में उसके कहने पर, भाई जब अमेरिका ने हमारे देश के लोगों के पैर में जंजीरें बांधकर भेजी, तो हमारे प्रधानमंत्री की बात रखने के लिए वो उनको रख भी तो सकता था। लेकिन तब तो उन्होंने सुनी नहीं बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बारी में उनकी बात मान ली। तो सरकार बहुत तो सोच भी तो रही होगी बैक फुट पे आकर। सरकार सिर्फ ये सोच रही है कि जितना काम होना था हो गया, अब कल से अपना वापस लग जाओ बिहार के चुनाव में, वापस से अपने वही मुद्दे उठा लो। जातिगत जनगणना हो गया, वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो गया, इन्हीं मुद्दों को उठा लो और ये हो गया। बाकी हम दिखा देंगे कि हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। थोड़ा ही लंबी लंबी मोदी जी चुनाव के दौरान फेंक ही देंगे कि आप एक बार हमें वोट दे दो, अब की बार पाकिस्तान को पूरा अलग कर देंगे। लंबी लंबी तो फेंक ही देंगे। हैं? सीज फायर को बिहार चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं? भैया आपने देखा नहीं गोदी मीडिया क्या चला रही थी कि बिहार से देंगे मोदी पाकिस्तान को जवाब। समझ लीजिए, आती मोदी जी को जहां कश्मीर जाना चाहिए था, मोदी जी बिहार पहुंच गए। तो आप मुझे बताइए ना, क्यों ना जोड़ें बिहार से? इसीलिए बिहार से जोड़ा जा रहा है। और क्या है, और आप देख लीजिए कल से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। नहीं, मोदी जी तो ललकार रहे हैं ना वहां से। मोदी जी का ललकारना हमें पता है कैसे ललकार रहे हैं मोदी जी, ठीक है ना। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम्स भी चल रहे हैं। लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि एक जो है, एक आज से पहले जो कुछ टाइम पहले जो 18 साल की उम्र में एक सिंदूर ला के उसको छोड़ दिया था, अब आधा सिंदूर यहाँ छोड़ दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था। तो लोग तो बहुत तरीके के मीम्स बना रहे हैं, तरीके के मीम्स बना रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। मोहित जी, सोशल मीडिया ज्ञान आप दे रहे हैं, मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक को समझिए। कौन सा मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक? सुन लीजिए, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर इन जंग में किसी नेता का परिवार का बच्चा शहीद हुआ होता ना, और लोग तो बहुत कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि जंग के सीज फायर को इसीलिए एक बार में मान लिया गया क्योंकि अडानी का पोर्ट जो है वो भी खतरे में था गुजरात में। गलती से एक मिसाइल वहां दाग दी जाती तो मुद्रा पोर्ट पर अडानी का पैसा लगा हुआ है, वो सारा डूब जाता। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए एक बारी में सीज फायर मान लिया। और बड़ी बात यह है कि एक बारी में कहते, अमेरिका के कहते, हमने एक बारी में सीज फायर मान लिया, कोई आर्गुमेंट नहीं, कुछ नहीं, एक बारी में मान लिया। क्या शिमला समझौता का ये कहने का अपमान है? आप मुझे एक बात बताइए, वो मुल्क जिसके साथ हमारा सीज फायर हुआ है, वो मुल्क सीज फायर को नहीं मानना? 1 घंटे बाद ही हमला कर रहा है और आप जो है सीज फायर लेकर बैठे हो। भाई हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे लोग मरे हैं, हमारे लोगों की जान गई है, हमारे बेगुनाह लोग मरे हैं, और आप एक बारी में सीज फायर मान के बैठ गए। मैं तो सरकार के इस फैसले के पूरी तरीके से खिलाफ हूं। जहां हम जंग के टाइम पर प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़े थे, और आज हम उतना ही सरकार का विरोध करते हैं। जी, क्या करना चाहिए? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जो आपने करोड़ों रुपया हमारा सेना पे खर्च होता है, करोड़ सेना पे नहीं खर्च होता, करोड़ों रुपया हमारे हथियारों पे खर्च होता है। वो हथियारों को सिर्फ एग्जीबिशन में सजाने के लिए है क्या कि हमने राफेल लिया है, भारत इतना ताकतवर हो गया, भारत उतना ताकतवर हो गया? उनका इस्तेमाल करते ना, हमारे जवान शहीद हुए। भाई मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं, हमारे घर से आर्मी में है लोग, हमें पता है ना कि एक जब जवान शहीद होता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है। उस हरियाणा के परिवार में जाकर पूछिए कि जिनके पिता पहले शहीद हो गए और अब इकलौता बेटा शहीद हो गया, उनको आप क्या कहेंगे? और एक भी प्रधानमंत्री एक भी बार उनके घर नहीं पहुंच रहे, शहीदों के घर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देश के जो है हमारे कई जवान शहीद हो गए। आपने अभी देखा होगा कि वो इकलौता बेटा था जिनके पिताजी पहले शहीद हो गए, अब उनका इकलौता बेटा शहीद हो गया। आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा किस तरीके से उनकी बेटी जो है वो बदला लेने की बात कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र का वो बेटा शहीद हो गया। ना जाने कितनी माओं के बेटे इस देश के तिरंगे के लिए शहीद हो गए। जब हमारी
तीनों सेना, हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार थी लड़ाई के लिए, जंग के लिए, तो आखिर अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के दबाव पर किस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग को रोका? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान ने पहले हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, जो बिल्कुल ये समझ लीजिए उनका कोई कसूर नहीं, उनका दोष नहीं, उनको घुस के पाकिस्तान ने हमारे जो है 28 लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारे लोगों को मारने का काम किया। और आप एक बात मुझे बताइए, जब जवाबी कार्रवाई में हम हमला कर रहे थे तो पाकिस्तान के कहने पे आपने सीज फायर क्यों किया? और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही कहते हैं कि पहले के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। 1971 की आपने लड़ाई देखी होगी, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। उस वक्त पर भी अमेरिका ने बीच में जो है अपना हस्तक्षेप किया था, लेकिन अमेरिका की बात को इंदिरा गांधी ने नहीं सुना था। और उसके बाद फिर भी तब भी भारत को परमाणु की धमकी दी गई थी, लेकिन उस वक्त पे इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि हम इतनी दूर बैठे, कई हजार किलोमीटर दूर बैठे, हम किसी की बात नहीं सुनते। वो थी इंदिरा गांधी। तो आज के भारत में और पहले के भारत में जमीन आसमान का अंतर है। और अब समझ में आया कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी क्यों कहा जाता था। सिर्फ यही कारण है कि जिस कारण से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। और चुनाव लड़ने में और युद्ध लड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये बात आप याद रखिएगा। आपका क्या है, आपने तो जिस तरीके से पहले घटनाओं पे जो सेना ने जो कार्रवाई करी है, उस घटनाओं के नाम पर आप वोट मांग लेते हैं। आपका तो काम ही यही है, तो आप तो इस पे भी वोट मांग लेंगे। आपको तो अपने बिहार चुनाव की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जिस दिन पहलगांव का हमला हुआ, पहलगांव अटैक होने के बाद प्रधानमंत्री आपको बिहार के अंदर चुनावी रैलियां करते हुए दिखे होंगे। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के साथ बैठ के किस तरीके से खिलखिलाकर प्रधानमंत्री हंस रहे थे। और अभी भी सरकार की हमने तारीफ करी थी कि चलो सरकार ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन अब हम सरकार की तारीफ नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बात आप मुझे बताइए, तब भी सेना ने कार्रवाई करी, इस देश के सैनिकों ने जो किया, और आपने तो अमेरिका के एक कहने पर सीज फायर मान लिया। जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, जिन माँ का वो इकलौता लाल था, उनके माँ के आप बेटे को वापस ला सकते हैं? मुझे ये बताइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे देश में झूठी खबर फैलाने वाले और फेक खबरों को फैलाने वाले वो गोदी मीडिया के पत्रकार लाहौर से अभी तक वापस आए ही नहीं आए, या लाहौर में ही रह गए? उनको वापस लाया गया, नहीं लाया गया? जो झूठी और फेक खबरें दिखा रहे थे, पूरे देश को गुमराह कर रहे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भाई मैं आपको बता दूं, जब आपको सीज फायर करना था, तो जब आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आपने रात को अटैक किया, उसके बाद आप सीज फायर कर देते? आपने क्यों हमारे देश के इतने जवान शहीद होते? सीज फायर का उल्लंघन कर दिया पाकिस्तान। भाई मैं वही तो कह रहा हूं। एक बात आप मुझे बताइए, भारत कोई इतना कमजोर मुल्क थोड़ी है। एक और पाकिस्तान, जो अमेरिका ने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। उसने तुरंत इंडिया के ऊपर अटैक किया। भाई आप मुझे एक बात बताइए ना, जब वो सीज फायर को नहीं मान रहे तो आप क्यों मानेंगे? मुझे बताइए कि जिन माँ का वो इकलौता लाल था, जो इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए शहीद हो गया, उसको आप वापस ला सकते हैं? बताइए आप मुझे। इंदिरा गांधी से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उस वक्त पर भी यही सिचुएशन थी, और उस वक्त से ज्यादा हथियार आज हमारे पास में है। तो वो राफेल, ये जो इतने बड़े बड़े विमान, तेजस, और जो इतनी बड़ी बड़ी जो मिसाइलें लाके आपने रखी थी, ये किस लिए रखी हुई हैं? इनको एग्जीबिशन में लगाकर इनको क्या दिखाएंगे लोगों को? सिर्फ बताइए ना आप मुझे, आप क्या किसका इंतजार कर रहे हैं? भारत का सबसे बड़ा विवाद पाकिस्तान से ही तो है, और आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से घबरा रहे हैं? मुझे बताइए ना। और वो भारत जिसने समय रहते हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे बताइए ना, कब हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? हमारे देश के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री को किस तरीके से लाहौर तक घुस गए थे। आपने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी को किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज जब भारत सक्षम भारत है, समर्थ भारत है, तो हमें किसका डर? और हम अमेरिका के कहने पे, वो अमेरिका जिसने कभी किसी का साथ ही नहीं दिया, उस अमेरिका के कहने पर हमने एक बारी में सीज फायर मान